असेसमेंट रीजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम देना है, एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स होके करना है, ठीक है? ताकि आपका 20 सेकंड एक्स्ट्रा भी लगे लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो, ठीक है? असेसमेंट रीजन में कैसे करना है? फिजिक्स में जैसे जो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऑप्शन में आपको रहेगा 4/9 9/4, पहला ऑप्शन 4/9, दूसरा ऑप्शन 9/4, पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन 3/1। तो ऐसे सवाल को हो सके तो एक बार जल्दी से दोबारा सोच लेना कि कहीं गलत तो नहीं किया, क्योंकि इसमें गलत होने का चांस रहता है। आपको सवाल आता रहेगा फिर भी थोड़ा सा गलत हो जाए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ MBBS स्टूडेंट एट KGMU लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम अपने पास आ गया है। 7 मई को नीट 23 का एग्ज़ाम है। तो अपने को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? पेपर जैसे कि देखो यार, साल भर आपने जो भी पढ़ाई की, जितना भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, डजेंट मैटर करता है कि आपने वो 3 घंटे आपके कैसे गए, ठीक है? आपने उस 3 घंटे में क्या किया। आपका टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, लास्ट वाले समय यदि आपका उस 3 घंटे में दिक्कत हो गई तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि लास्ट वाले दिन आप किस हालत में हैं। जैसे कि ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ी हुई होती है तो नींद भी तो आपको वैसे भी नहीं आएगी, लेकिन लास्ट वाले दिन आपको प्रॉपर नींद लेके जानी है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है कि लास्ट वाले दिन नींद नहीं आएगी तो क्या करना है। तो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम क्या करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक दिन पहले आपको क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है? कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है? तो अभी डिस्कस करते हैं कि उस दिन नीट 23 एग्ज़ाम वाले दिन, 7 मई वाले दिन 2 से 5 के बीच में अपने आप को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपको हाथ में पेपर मिले, आप पेपर को 1-2 बार शुरू से अंतिम तक पलट लो, ठीक है? उससे क्या आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जैसे पलटोगे एक बार, पूरा का पूरा एक पेपर पलट लो, 1 मिनट आपको लगेगा पूरा पेपर पलटने में। एक रफ मतलब ऐसे ही रफ देखने में, मतलब ऐसे रफली बस उसको देखना है, कुछ उसमें पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही देखना है। तो आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन कितने बड़े-बड़े किस सेक्शन में है, ठीक है? तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन आसान है, कौन सा सेक्शन टफ आया हुआ है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या आसान आई हुई है, क्या टफ आया हुआ है। तो पेपर को अपना शुरुआत का 1-2 मिनट वेस्ट करके, अपने आप को सिर्फ इतना देखना है कि पेपर बस पलटना है और देखना है कि क्या कैसा आया है। जैसे देखो, जब मेरा पेपर था तो मैंने जब उसको पलटा तो फिजिक्स में मुझे काफ़ी छोटे-छोटे सवाल दिखे, तो देखते ही आइडिया लग गया कि अच्छा फिजिक्स से जी आई है। तो बायो जब करने गया तो बायो काफ़ी लेंदी आई हुई थी, ठीक है ना? तो बस एक काम ये करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमें पेपर कैसे, मतलब किस सीक्वेंस में करना है। तो देखो यार, जैसे मैं करता हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, जो करने का सही तरीका है वो ये है कि आपको बायो से स्टार्ट करनी चाहिए, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ठीक है? कुछ लोग होंगे जिनका अप्रोच थोड़ा अलग होगा, वो पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करते होंगे, कुछ लोग फिजिक्स से शुरुआत करते होंगे। लेकिन यदि आप अभी तक इस चीज़ को लेकर डिसाइडेड नहीं है कि हमें किससे शुरुआत करना चाहिए, या अभी तक आपने जितने टेस्ट दिए हैं उसमें आपने किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, तो आपको आज के बाद से जितने भी पेपर देने हैं और नीट के एग्ज़ाम वाले दिन जब आप अपना पेपर लिखने बैठेंगे, तो आपका जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा, पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ये काफ़ी सही तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि आप बायो जब कर लेते हो ना, तो एक पहले तो लगता है कि अच्छा आधा पेपर मैंने ख़त्म कर लिया। दूसरी बात, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपको दिखता है टाइम कि हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कितना टाइम बचा है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, जिनका हमेशा से अप्रोच रहा है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अदर देन बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से स्टार्ट करने का, यदि वो अब तक उसी तरीके से करते हुए चले आ रहे हैं तो वो अपना यही तरीका अपने एग्जाम में भी रखेंगे। लास्ट टाइम में अपने तरीकों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिनका बायो से स्टार्टिंग है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, उनको वही रखना है। जिनका अभी तक रैंडम अप्रोच रहा है, कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं रहा है, वो यही रखेंगे, पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ठीक है? अगली बात यह है कि पेपर को अब कैसे करना है। तो देखो, बायो करो, बायो में तो आप कर लोगे, ठीक है? बायो में आपको आ रहा है तो आपने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, ठीक है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो, जब जैसे मान लो फिजिक्स की यदि बात करें तो फिजिक्स करना शुरू किए तो पहले करते जाओ, छोड़ते जाओ। सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में जब करने लगोगे तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ, करते जाओ। मतलब कि जो आसान है, जो आपको लगे कि अच्छा ये तो मैंने अभी एकदम अच्छे से हमको आता है, एकदम मतलब 2 लाइन का दिख रहा है, छोटा छोटा ऑप्शन दिख रहा है, एकदम आसान है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही पूछ लिया है कि मोमेंटम पूछ लिया है,
वेवलेंथ लाइट का दिया है, तो एकदम आसान है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला लगाना है। तो ऐसे सवाल जो हैं, जो कि मतलब आपको एक लाइन में लग जाने हैं, वो आपको जब फिजिक्स का पेपर करना है तो ऐसे सवाल सिर्फ अटेम्प्ट करते जाने हैं। और जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े सवाल लगे, बहुत हल्का भी टेढ़ा लगे, बहुत हल्का सा भी कठिन लगे, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो जब आप पहले राउंड में ऐसे अपने सवाल को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपने मतलब शुरू से 1 से लेके 45-50 क्वेश्चन तक जब आप पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, 20-25 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिए, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा है, तो उसको सेकंड राउंड में आप करोगे। सेकंड राउंड में करते हुए भी यदि आपको कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं लगता है, यदि एक बार आपने ट्राई किया नहीं लगा, तो उसको तुरंत गोला करके आगे बढ़ जाना है, सर्कल करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर जब पूरा पेपर खत्म हो जाए तो लास्ट में आपके पास 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे जो आपने सर्कल किया है, तो आपके पास ठीक ठाक टाइम भी बचा होगा, तो आप उसमें उसको देख लेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे रुक के उस पर अपनी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही चीज़ अपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी करनी है। यही चीज़ यदि आपका कोई मतलब लंबा क्वेश्चन जा रहा है तो उसके साथ भी यही करना है। यदि ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन जा रहा है, कन्वर्जन और टाइप का यदि 2-3 स्टेप का दे दिया है, तो उसमें भी यही अप्रोच रखना है कि पहली बार में यदि आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा लगे उसको छोड़ दो, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन करो। अगली चीज़ ये है कि जैसे जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन अब पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है, पूछ रहा है असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, उसमें अपना 20 सेकंड एक्स्ट्रा बर्बाद करना है, ताकि लेकिन उसको सही करना है, ठीक है। आसान सवाल होते हैं, थोड़े से टिपिकल करता है, लेकिन मतलब कि असर्शन रीजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम देना है, एकदम जल्दीबाजी में नहीं करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर करना है, ठीक है, ताकि आपका 20 सेकंड एक्स्ट्रा भी लगे लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। असर्शन रीजन वाले को ऐसे करना है। फिजिक्स में जैसे जो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऑप्शन में आपको रहेगा 4/9, 9/4, पहला ऑप्शन 4/9, दूसरा ऑप्शन 9/4, पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन 3/1, तो ऐसे सवाल को हो सके तो एक बार जल्दी से दोबारा सोच लेना कि कहीं गलत तो नहीं किया है, क्योंकि इसमें गलत होने का चांस रहता है। आपको सवाल आता रहेगा फिर भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसकी वजह से पूरा मतलब समझ रहे हो ना, 1/2, 2/1, तो इस पर थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है ऐसे सवालों पे, ठीक है। और जैसे कुछ सवाल होते हैं फिजिक्स में, जैसे जिनके ऑप्शन आपको मिलेंगे 10⁻13, एक में रहेगा 6 × 10⁻13, एक का आंसर रहेगा 6 × 10⁻14, तो ऐसे सवाल को भी थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेना है धीरे से। अगली बात, जब आप किसी दो सब्जेक्ट के बीच में स्विच करेंगे, जैसे कि आपने बायो कर लिया, अब आप केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो आप 1 मिनट का मतलब 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, एक आंख बंद करके एक गहरी सी सांस लेंगे, तब आप अगले सेक्शन पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आप बायो करके अब आप सेचुरेट हो चुके हैं, आपका बायो कंप्लीट हो चुका है, OMR भी आपने भर दिया है। फिर उसके बाद आप एक गहरी सांस लेंगे और उसके बाद अगले वाले पेपर पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपका, जैसे आपने मान लो बायो अटेम्प्ट करना शुरू किया, अब वो लेंदी जा रहा है, तो उसमें पैनिक नहीं करना है, ठीक है। यदि आपने बायो कर लिया, केमिस्ट्री कर रहे हो, केमिस्ट्री लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। उसमें क्या है कि यदि कोई भी एक सेक्शन लेंदी आया है तो अगला सेक्शन आसान आया होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगे तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो उसको ऐसे मतलब कि यदि कोई एक सेक्शन लेंदी आया है तो उसको देख के काफ़ी घबराना नहीं है कि अच्छा ये अब क्या हो गया, इसमें टाइम लग जा रहा है, अभी पूरा का पूरा फिजिक्स बचा है। तो जो भी सेक्शन कर रहे हो यदि वो लेंदी जा रहा है तो उसको आराम से मतलब कि ठीक है देख लेना, और पेपर को अपनी ही स्पीड से करते रहना, ठीक है। आपकी स्पीड जो है उसी से आप करोगे। लेंदी आया होगा तो भाई वो सबके लिए आया होगा। बायो में और केमिस्ट्री में जो नॉट वाले वर्ड हैं, एक्सेप्ट वाले वर्ड हैं, मान लो उसको तो बोल्ड करके देता है, लेकिन कई बार यदि नहीं दिया तो आप उसमें गलती कर सकते हो, तो ऐसे सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना। नॉट एक्सेप्ट जहाँ दिखेगा क्वेश्चन पढ़ते ही समय उसको अपने पेन से इनसर्कल कर लेना, ठीक है ना। ऐसे में नॉट एक्सेप्ट वाली चीज़ों को ध्यान रखना। अब फाइनल डिस्कशन पे आते हैं कि OMR के साथ क्या करना है। तो OMR में क्या है कि जब आपको शुरुआत में OMR मिलेगा तो उस समय घबराना नहीं है। यार देखो काफ़ी लंबा टाइम देते हैं वो लोग, ठीक है। आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो बिना घबराए हुए एकदम शांति से अपना नाम, रोल नंबर, फादर नेम, जो भी करना है सब कुछ शांति से करना, ठीक है। क्योंकि यदि वहीं पे गड़बड़ी कर दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस आधा वहीं पे खत्म हो जाएगा कि अरे यार इसमें तो हमने गलती कर दी, अब तो मेरा चेक ही नहीं होगा, तो आपका पेपर करने में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज़, जब OMR मिले तो उसको काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी शांति से उसको फिल करना है, ठीक है। पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी जल्दी भर के पेपर स्टार्ट करना है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आपको 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाता है, और यदि आपने जल्दी भर भी लिया, गलती कर भी दिया, तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो बहुत टाइम रहता है, तो उसको बहुत शांति से भरना, पूरा टाइम यूटिलाइज करके भरना, गलत बिल्कुल मत करना। पहले अपना ऊपर जो बॉक्सेस बने होते हैं उसमें रोल नंबर लिख लेना, फिर उस हर डिजिट के नीचे जो OMR वाले बॉक्सेस बने होते हैं उस पर डॉट डॉट लगा लेना, एक बार चेक कर लेना, फिर उसको प्रॉपर इंसर्कल करना, ठीक है।
OMR में देखो जैसे थोड़ा सा टाइम का तो भाई इशू रहता ही है, तो मैं क्या करता था कि मतलब बर्डन मत क्रिएट करना कि पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा का पूरा क्रिएट करके एक साथ भरना शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा गलत अप्रोच होता है। जब आपका बायो कंप्लीट हो जाए तो आप उसको फिल कर दो, फिर जब आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो आप उसको फिल कर दो, फिर फिजिक्स करो, फिजिक्स करते जाओ। एक राउंड किया भर दिया, दूसरा राउंड किया भर दिया, फिर जो जो छूटे छटके क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में उनको भर दिया लास्ट में करके। ठीक है, एक साथ यदि बर्डन क्रिएट करोगे तो लास्ट में आप OMR में क्या है ना, एक लगातार भरते 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 सेचुरेशन आ जाता है और एक लाइन से 4-5 क्वेश्चन गलत फिल हो जाते हैं। तो एक सेक्शन करो भर दो। ठीक है, लास्ट में आपको बहुत ऐसा उतना टाइम नहीं मिल जाएगा कि आपने बायो भर दिया है तो अब आपको रिव्यू करने का उतना भी टाइम नहीं मिलता है, तो एक सेक्शन करो और उसको भरते चलो। फाइनली मैं ओवरऑल यही कह रहा हूँ कि ये सब अप्रोच अपनाना है। और देखो लास्ट वाले दिन मतलब जिस दिन पेपर है आपका, पेपर देने जाना, तो ये सोच लेना यार कि जो पढ़ाई करनी थी अब मैंने कर ली, जो जैसे करना था कर लिया है, अब यहाँ आके तो मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ। तो एकदम चिल होकर पेपर देना, ये कहना कि चलो ठीक है पेपर देने जा रहा हूँ, रिजल्ट भगवान भरोसे है। ठीक है, तो पेपर देते समय अपने आप को कोशिश करना एकदम शांत रखना और शांति से पेपर देना। और थोड़ा पेपर आपने दिया भी है एग्जाम में, टेस्ट सेंटर में, तो उसकी प्रैक्टिस है ही, तो मान के चलो जैसे ये सब पेपर है वैसे ये भी पेपर है, बस इसको दे देना। जैसे समय चल रहा है वो दिन भी बीत जाएगा, एग्ज़ाम भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, 7 मई का भी 5 बजेगा, 5:20 पेपर आपका ख़त्म होना ही है, वो समय आना ही है, समय तो रुकेगा नहीं। तो ओवरऑल चिल होकर पेपर देना। ठीक है, थैंक यू।